Assalamu alaikum. Good morning, all of you. Oh, let's start the third part of your chapter 6, food and digestion. ठीक है, तो टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ फूड. फिर हम लोगों ने विटामिन्स, टाइप्स ऑफ विटामिन्स के बारे में पढ़ा था और टाइप्स ऑफ मिनरल्स. आज हम लोग पढ़ेंगे कि कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड. ठीक है, यानी पका हुआ खाना और बिना पका खाना यानी कच्चा. वी eat both cooked and uncooked food. It is not necessary that food must be cooked before eating. Some vegetable contains vitamins, especially vitamin C, which is lost in cooking. Therefore, some vegetables are eaten raw. Always wash the fruits and vegetables before eating to remove the germs. Cut fruits sold on the roadside and marketplace must not be eaten. They are exposed to dust and germs that cause disease. ठीक है, तो हम कुछ फूड जो है वो कुक करके पकाते हैं यानी कुक्ड करते हैं यानी पकाते हैं, और कुछ जो है हम लोग रॉ खाते हैं यानी कि कच्चा ही उसको खाते हैं. जैसे कि बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिसमें विटामिन सी होता है जो कि कुकिंग के बाद ख़त्म हो जाता है यानी लॉस्ट हो जाता है. इसीलिए कुछ वेजिटेबल जो हम लोग सैलड में खाते हैं, देखा होगा आपने, कैरेट है, कुकुम्बर है, ये सारी चीज़ें हैं तो हम लोग खाते हैं तो रॉ खाया जाता है इसको. ठीक है, ऑलवेज वॉश द फ्रूट एंड वेजिटेबल. खाने से पहले हमेशा फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से वॉश करना होता है ताकि उसमें से जर्म्स निकल जाए. जो कट फ्रूट होते हैं यानी रोड साइड पे फ्रूट को काट के बेचा जाता है तो उन ऐसे फ्रूट्स को नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो एक्सपोज्ड होते हैं यानी खुले होते हैं. एक्सपोज्ड होना यानी खुले होते हैं यानी उसमें डस्ट भी जाती है, जर्म्स भी जाती है, जिसकी वजह से डिजीज़ होने का ख़तरा रहता है क्योंकि उनको कच्चा खाया जाता है. आप जब कुक कर लेते हो तो उसमें से जर्म्स मर जाते हैं यानी किल हो जाते हैं. बट अगर आप फ्रूट्स को ऐसे ही खाओगे तो इसमें डिजीज़ होने का ख़तरा बढ़ जाता है. उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ कुकिंग क्या है. मोस्ट ऑफ द फूड कैन नॉट बी डाइजेस्टेड ईजीली, देयरफॉर दे आर कुक्ड. Cooking makes food tender and easy to digest. Some food items may contain germs. Cooking kills them germs and make them harmless. There are different ways of cooking food like baking, roasting, boiling, steaming and frying. अब जो है सारे फूड जो है हम लोग रॉ नहीं खा सकते, नहीं कच्चा नहीं खा सकते ताकि क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होंगे. तो ऐसे फूड को आपको कुक करना ज़रूरी है ताकि वो टेंडर यानी मुलायम यानी नरम हो जाए और अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए. डाइजेस्ट मतलब अच्छे से हज़म हो जाए. सम फूड आइटम में कंटेन जर्म. अब इसमें बहुत सारे जो होते हैं, जैसे कि आपका मिल्क होता है. मिल्क अगर आप रॉ पियोगे बिना बॉईल किए तो उसमें एक बैक्टीरिया होता है जो कि बॉइलिंग के बाद मर जाता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसीलिए करना है ताकि उसमें से जर्म्स किल हो जाए और आपके फूड को वो हार्मलेस बना देता है. हार्मलेस यानी जिससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचता. अब कुकिंग के भी बहुत सारे वेज़ है, जैसे आप बेक करते हो केक, कुकीज़. ठीक है, उसके बाद रोस्टिंग है, रोस्ट करते हो यानी आग पे भून के खाते हैं ना. ठीक है, उसके बाद बॉईल करके खाते हैं. कुछ फ्रूट को आप कुछ चीज़ों को आप बॉईल करते हैं, बॉईल करके खाते हैं. स्टीमिंग है, स्टीम देते हैं यानी भाप में पका के खाते हो. उसके बाद डीप फ्राई करते हो. ठीक है, ये सारे वेज़ हैं कुकिंग के. अब प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल कुकिंग. अब क्या क्या प्रिकॉशन आपको कुकिंग के टाइम लेना चाहिए. जैसे सम फूड लाइक लीफी वेजिटेबल, टमाटो, कॉलीफ्लावर, कैरेट, एग्स मस्ट नॉट बी ओवर कुक. इन सारे फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए क्योंकि इसमें से विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं यानी ख़त्म हो जाते हैं. If some vegetable or cereal are kept soaked in water for a long time, they lose their vitamins. बहुत सारे वेजिटेबल्स या फ्रूट को अगर पानी में आप बहुत देर तक भिगा के रखोगे तो भी इसमें से विटामिन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ऑलवेज पील और कट फ्रूट एंड वेजिटेबल आफ्टर वॉशिंग देम. उसको पील ऑफ करना है, उसका छिलका उतार देना है. पील ऑफ का मतलब होता है उसको छिलका उसका रिमूव कर देना है क्योंकि जस्ट बिलो द स्किन ही उसके विटामिन्स और प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब प्रिजर्वेशन ऑफ फूड यानी आप कैसे फूड को प्रिजर्व करना, मतलब उसको स्टोर करना है, उसको लंबे समय तक ख़राब होने से बचाना. दैट इज़ कॉल्ड प्रिजर्वेशन. फूड गेट स्पॉइल ड्यू टू जर्म्स विच रिक्वायर मॉइस्चर.
वार्मथ एंड एयर टू ग्रो। अब फूड में जर्म्स होते हैं जो कि आपके खाने को ख़राब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, और उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, उनको क्या चाहिए होता है, उनको मॉइस्चर यानी हवा में नमी या वहाँ पे नमी चाहिए होती है, एयर चाहिए होते हैं, और वो ग्रो करते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू स्टोर द फूड प्रॉपरली सो दैट इट स्टेज गुड फॉर अ लॉन्गर टाइम। अगर आपको अपने फूड को लॉन्गर टाइम तक अच्छे से रखना है तो उसको अच्छे से आपको स्टोर भी करना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड इज़ कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। यानी इसको बोलते हैं द फूड स्टोर करने के प्रोसेस को, जिससे आप उसको प्रिवेंट करते हो, यानी ख़राब होने से बचाते हो। प्रिवेंट करना यानी बचाते हो, तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिजर्वेशन। ठीक है। नाउ सी द कुछ मेथड देखोगे। फूड में भी प्रिजर्व स्टोर्ड इन डिफरेंट वे। फूड जो है बहुत सारे तरीक़ों से स्टोर किया, जैसे कि फ्रीजिंग, यानी आप बहुत सारे रात का बचा हुआ खाना हम लोग कहाँ रखते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। तो मीट, एग, मिल्क कैन स्टे लॉन्गर एट लो टेम्परेचर, so they can be kept in refrigerators. These days cold storage is used to store fruit and vegetables in bulk to keep them fresh. अब आप जो अभी अपना बचा हुआ खाना है या जो भी अपनी चीज़ें हैं वो आप फ्रिज में रखते हो, ताकि वो बहुत लंबे समय तक वो ठीक रहती हैं, सेफ़ रहती हैं। और बहुत जगह कोल्ड स्टोरेज भी अब यूज़ होता है, जहाँ पे आपकी फ्रूट और वेजिटेबल्स को स्टोर कर लिया जाता है बल्क में। बल्क मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं। दिस मेथड केप्ट अवे मॉइस्चर एंड थस हेल्प इन प्रिजर्विंग फूड फॉर अ लॉन्गर टाइम। यानी जैसे आपकी दालें हैं या फिर सीरियल्स है, गेहूँ, जवार, ये सब चीज़ें हैं, तो उनको आप एयर टाइट डब्बों में अगर बंद करके रखोगे तो वो बहुत ज़्यादा दिन तक सेफ़ रहते हैं। उसके बाद सॉल्टिंग है। सॉल्टिंग इज़ अ मेथड द सॉल्ट एंड द वाटर ऑफ द फूड फॉर्म्स अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इन विच जर्म्स कैन नॉट लीव। आप फूड पे सॉइल लगा के रखते हो तो ताकि वो अच्छे से प्रिजर्व रहे। ठीक है। जैसे फिश जब स्टोर करते हैं तो उस पर सॉल्ट को लगाया जाता है, इसको बोलते हैं सॉल्टिंग। उसके बाद मेथड होता है बॉइलिंग। इट इज़ अ वेरी कॉमन मेथड। इट डिस्ट्रॉय जर्म्स विच स्पॉइल फूड। अब इसको बॉईल कर दिया जाता है ताकि उसमें से जर्म्स मर जाए, तो वो फूड स्पॉइल नहीं होता है। उसके बाद का मेथड होता है ड्राइंग, यानी सुखाना उसको। तो मॉइस्चर इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इफ़ द फूड इज़ ड्राइड और डिहाइड्रेटेड इट कैन बी प्रिजर्व फॉर मैनी डेज। आप फ्रूट को ड्राई कर देते हो, डिहाइड्रेट कर देते, जैसे आपने देखा पोटैटो चिप्स यहाँ पे शो किया है, तो कैसे आप उसको ड्राई कर देते हो तो वो बहुत दिन तक रहती है। तो इसके लिए पोटैटोज़ है और वेजिटेबल्स है, तो ये यूज़ होता है ड्राइंग। उसके बाद स्वीटनिंग सम फूड लाइक जैम्स एंड जेलीज आर स्टोर्ड इन स्ट्रॉन्ग शुगर सिरप टू प्रिजर्व देम। जेलीज़ बनाए जाते हैं, जैम बनाया जाता है। जो आपने वो आंवले का मुरब्बा खाया होगा, उसको कैसे शुगर सिरप में स्टोर किया जाता है। तो ये है स्वीटनिंग। सॉल्टिंग में जो आप अचार बनाते हो तो अचार वो सॉल्टिंग में आता है, क्योंकि वो सॉल्ट और ऑयल डाल के आप उसको स्टोर करते हो। Adding preservatives are substances which are added to food to slow down the growth of germs. Sodium benzoate is one such chemical preservative. अब क्या है, कुछ प्रिजर्वेटिव यानी प्रिजर्व करने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती है उसको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। तो ये केमिकल है जो कि किसी भी चीज़ को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, इसको बोलते हैं सोडियम बेंजोनेट। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये केमिकल प्रिजर्वेटिव है, यानी नेचुरल नहीं है। सॉल्ट, शुगर सब नेचुरल है ना। अब ये केमिकल है जिससे आपके जो आपके कैन फूड होता है, कैन फूड देखा ना, कुक फूड कैन में स्टोर करके मिलता है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए सोडियम बेंजोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज आपने क्या क्या पढ़ा, कुक और अनकुक फूड, उसके प्रिकॉशंस के बारे में पढ़ा, प्रिजर्वेशन और उसके कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी।